हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो सीरीज हमारी चल रही है हिंदी साहित्य के इतिहास किताब से, तो उसके बारे में हम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे हैं, हमारा जो आदिकाल चल रहा है, आदिकाल में हम 3 प्रकरण देख चुके हैं। आज हमारा चौथा प्रकरण है फुटकल रचनाएँ। ठीक है, तो इसमें शामिल हैं लोक भाषा के पद्य, अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में जो जो विशेष तथ्य हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लोक भाषा के पद्य, अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया एक जो कथन है उसको हम पढ़ेंगे। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में है। तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो यह जो मतलब पंक्तियां हैं यह एग्जाम में दी जाती है और फिर ऑप्शन में हमें पूछा जाता है कि यह किस जो आचार्य हैं उनके द्वारा कही गई है। तो किसके द्वारा कही गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में अपना योग देना चाहते थे। पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है? और दूसरा आता है, यह धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। फिर है विद्यापति। इसके अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इनकी जो पदावली है इनके कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। इन्होंने मैथिली भाषा में अपना काव्य सृजन किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन्होंने नायक और नायिका के रूप में किसका वर्णन किया है? राधा कृष्ण का। उन्होंने इन दोनों पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा और न मुसलमानों से। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य में हम उसे कभी सर्वथा सुखी हुई नहीं पाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में हम पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।